अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। चैप्टर 4 के 7 न्यूमेरिकल हैं, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस न्यूमेरिकल की अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। आपने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ अ फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इफ इट ट्रेवल्स 3000 रेवोल्यूशंस इन अ मिनट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। तो पहले देखें व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालनी है। तो मैं लिख लेता हूं ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कि ओमेगा हमें फाइंड करना है। तो हमें पहली चीज फाइंड करनी है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इफ इट ट्रेवल्स 3000 रेवोल्यूशंस। तो आपको पता होगा कि रेवोल्यूशन, रेडियन और डिग्री SI यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पे आपको ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 3000 रेवोल्यूशंस हैं। ये इसकी नॉन SI यूनिट्स है, तो हमें इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर या रोटेशनल मोशन कर रहा होता है, अगर वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करे उसको आप 1 रेवोल्यूशन कहते हैं। फॉर वन रेवोल्यूशन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 1 रेवोल्यूशन, वो आपको पता है वो इक्वल होता है 2 पाई रेडियंस के। तो मैं यहां पे इसकी जगह लिख सकता हूं कि ये इक्वल होगा 3000 और एक रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 6000 पाई रेडियंस। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमें गिवन है वो है टाइम इन मिनट्स। तो टाइम कितना गिवन है? t इज इक्वल टू 1 मिनट। और 1 मिनट आपको पता है ये इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के। तो अब हमने सॉल्यूशन में देखना है कि एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको डिफाइन करते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इस यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में देखें तो आप कहेंगे कि एज वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वैल्यू जरा पुट कर लो। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है? 6000 पाई रेडियन। तो इसकी जगह आप पुट कर लो 6000 पाई रेडियंस डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 1 मिनट, जो कि 60 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं एंडिंग 0 को एंडिंग 0 के साथ कैंसिल आउट कर लो और ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर 6 1s are 6, 6 100s are 600 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 पाई रेडियंस पर सेकेंड आ जाएगा। और आपको ये पता होगी कि पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7। अगर वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 3.14 रेडियंस पर सेकेंड, इसकी यूनिट्स आ जाएंगी। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 314 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले उसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, अ कार पासिंग थ्रू अ टर्न दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस दिस मच। एक कार है जो कि एक आर्क से गुजर रही है जिसका रेडियस कितना है? 14.5 मीटर है। व्हाट विल बी मैक्सिमम स्पीड लिमिट, कि उसकी स्पीड लिमिट क्या होगी? वो कौन सी स्पीड? द स्पीड एट विच कार कैन क्रॉस द ब्रिज विदाउट लूजिंग कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड या विद रोड। वो स्पीड जिससे कार क्या करे, उस सर्कुलर पाथ पे मूव करे लेकिन उसका जो ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट है वो ना टूटे। और इस दौरान क्या कह रहे हैं? इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार इज 0.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जमीन से वो कितनी हाइट पे है? वो आपके पास 0.5 मीटर की हाइट पे मौजूद है। तो अब हम जरा इसको देख लेते हैं कि हमें डेटा क्या कुछ गिवन है यहाँ पे। ये लेट्स सपोज आर्क है जिससे इस कार ने गुजरना है। तो जब भी कार किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उस पे
एक फोर्स लग रही होती है जिसकी वजह से वो हमेशा उस अपने इनर्शिया की वजह से उस सर्कुलर पाथ पे उसको मूव करना मुश्किल होता है। लोअर स्पीड पे इस कार को जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि ये कार सर्कुलर पाथ में मूव करे, वो फोर्स होती है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, इसको इसी सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए हेल्प करती है, मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। लेकिन हायर स्पीड पे आपको रोड को बैंक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बैंकिंग का कोई तस्करा नहीं किया, तो हम बैंकिंग को इग्नोर कर लेते हैं कि हम ये कह लेते हैं कि यहाँ पे जो कार मूव कर रही है तो उस पे जो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अब सबसे पहले हम इसका डेटा लिख लेते हैं। इसका रेडियस कितना है, रेडियस गिवन है 14.5 मीटर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 14.5 मीटर। इसके बाद और क्या गिवन है, व्हाट विल बी मैक्सिमम स्पीड लिमिट, तो आपने वी मैक्स निकालनी है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या होगी ये बताना है। इसके बाद और क्या गिवन है, क्रॉस द ब्रिज विदाउट लूजिंग कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। इसके बाद एक और चीज गिवन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने डिस्टेंस में मौजूद है 0.5, तो ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर, इसको मैं h से डिनोट कर लेता हूं। तो अब देखें ये कार मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे विदाउट लूजिंग द कॉन्टेक्ट और विदाउट बैंकिंग। इस रोड में कोई बैंकिंग मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी इस कार को वो कैसे मिलेगी, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मिलेगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी वो कहां से आएगी, फ्रिक्शनल फोर्स से मिलेगी। तो हम सोल्यूशन में ये लिख लेते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल है फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल। कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है। अब आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है mv स्क्वायर ओवर r, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो म्यू एफ आर के इक्वल होती है, म्यू एफ आर के, या एफ रिएक्शनल फोर्स है या रिएक्शन की फोर्स है। तो अब यहां से आप देखें तो ये म्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू म्यू की क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, जिसको आप ये वैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि 1 या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 दे सकती है, तो इसको हम 1 कह सकते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू एफ आर होगा। एफ आर क्या है, रिएक्शन की फोर्स है। आप चाहें तो इसको एफ एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एफ एन से। और आप जानते हैं कि जो रिएक्शन की फोर्स होती है वो हमेशा वेट के इक्वल होती है, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स ऑफ वेट है तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं वेट mg। तो यहां से आप देखें मास को मास के साथ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और इसको आप फॉर वेलोसिटी को लिख लें, इस इक्वेशन को वेलोसिटी के लिए लिखें, वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाएं, तो ये इक्वल होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर एंड v इज इक्वल टू जी आर अंडर द रूट हो जाएगा। अब इसमें आप अगर वैल्यूज पुट कर दो, v की वैल्यू हो जाएगी, g की वैल्यू अगर आप 9.8 पुट कर लें एंड r की वैल्यू 14.5 पुट कर लें, और यूनिट्स को आप फाइनल वेलोसिटी की यूनिट्स में लिखेंगे, तो इसका आंसर आता है, अगर मैं कैलकुलेटर से देखूं तो इसका आंसर अंडर रूट ऑफ 9.8 मल्टीप्लाई बाय 14.5, इसका आंसर आता है 11.9। तो हम इसको राउंड ऑफ करके इसका आंसर 11.9, तो हम इसको लिख सकते हैं 12, और इसके साथ जो यूनिट्स आएंगे वो मीटर पर सेकंड आ जाएंगे। तो ये देखें, ये अगेन ये एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या करना था कि एक कार को एक आर्क से गुजारना है विदाउट लूजिंग कांटेक्ट विद ग्राउंड, तो उसके लिए स्पीड क्या होनी चाहिए, और उसके लिए रेडियस गिवन था 14.5 मीटर, और उसके लिए भी मैक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्योंकि बैंकिंग नहीं है तो इसको इस सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी या जो फोर्स प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एफ की इक्वल होती है, और एफ क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है। एफ एन कहें, एफ आर कहें, इट्स अप टू यू। तो
वैसे ये वेट के इक्वल होती है और वेट mg के इक्वल होता है, m और m यहाँ से कट जाएंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, और अंडर रूट आप दोनों साइड से ले लें तो v इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट। g की वैल्यू 9.8 पुट किया और r की वैल्यू 14.5, तो इससे आपके पास जो आंसर आता है वो 11.9, या फिर इसको आप राउंड ऑफ करके 12 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, इस साइड को रेस कर लेता हूँ। थर्ड न्यूमेरिकल ये है कि अ पीटी टीचर रोटेट्स हिज स्टिक एट द एक्सिस दैट पासेस थ्रू सेंटर। एक पीटी टीचर है जो कि एक स्टिक को एक एक्सिस से के गिर्द घुमा रहा है जो कि उसके सेंटर से गुजर रहा है एक्सिस। If the mass of stick is 200 gram and its length is 0.8 meter, find moment of inertia। तो आपके पास एक स्टिक है, एक पीटी टीचर के पास, लेट्स सपोज ये स्टिक है, एंड वो क्या कर रहा है, इसको एक एक्सिस की गिर्द इसको घुमा रहा है जो कि इसके सेंटर से गुजर रही है, जो कि इसके सेंटर से गुजर रही है। तो वो स्टिक को ऐसे घुमा रहा है या ऐसे घुमा रहा है, एंड कह रहे हैं कि इस रॉड के लिए या इस स्टिक के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अब देखें, क्योंकि इसको सेंटर से घुमा रहा है तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होगा वो आपको पता है कि एक रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml² होता है। और अगर इसी रॉड को अगर वो एक साइड से घुमाता, देन इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होनी थी वो डिफरेंट होनी थी। फॉर एग्जांपल, अगर वो इस रॉड को ऐसे घुमा रहा होता अपने इस एक साइड के गिर्द, देन इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना था 1/12 की बजाय 1/3 ml² होना था। तो यहाँ पे हमें इसके सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसमें जो डेटा गिवन है वो क्या कुछ है, सबसे पहले देखें, इसमें कह रहा है कि इसका जो मास है वो क्या है, 200 ग्राम। तो मास कितना गिवन है यहाँ पे, 200 किलोग्राम गिवन है, 200 ग्राम्स गिवन है। तो ग्राम आपको पता है ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करना होगा, तो ये तरीकाकार सीख लें कि 200 को आप पहले एज इट इज लिख लें, अब इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें और ग्राम अपनी जगह पे एज इट इज रख लें। तो अब आपको पता है कि जो 1000 होता है इसको आप किलो लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं। तो बाकी देखें, ये दो जीरोस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ से ये बन गया किलोग्राम, और यहाँ से ये आपके पास बन जाएगा 0.2 किलोग्राम। तो ये आपके पास मास आ गया। इसके बाद लेंथ गिवन है, लेंथ की वैल्यू है 0.8 मीटर। इसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के लिए क्या होता है, आई इज क्वेश्चन मार्क, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि आई हमें फाइंड करना है फॉर दिस रॉड। तो इसकी जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में आप लिखेंगे कि इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड इक्वल होता है 1/12 ml²। तो इसमें स्ट्रेट अवे वैल्यूज पुट करनी है, 1/12, मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू 0.2 kg। चलें हम इसको कैपिटल एम से डिनोट कर लेते हैं। क्या वैल्यू है, 0.2 kg, एंड साथ में जो लेंथ है इसकी वैल्यू है 0.8 मीटर² हो जाएगी। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो यहां से आंसर आएगा आपके पास 0.01, और यहां से देखें यूनिट्स आ गए किलोग्राम, और यहां से आपके पास जो यूनिट है वो हो जाएगा मीटर²। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर के अलावा इस साइड पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, एक एंड पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, तो उस सूरत में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा वो इससे हटके होगा, वो होगा 1/3 ml²। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक साइड पे आ जाए, सेंटर में हो तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, एक साइड पे हो जाए फिर ये फॉर्मूला लगेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। फोर्थ प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि अ फुटबॉल ऑफ मास 450 ग्राम रोटेट्स विद एंगुलर स्पीड ऑफ 10 revolutions per second. If its radius is 11 centimeter, compute its angular momentum. एक फुटबॉल है जिसके लिए जिसका मास है 450 ग्राम्स और वो उसकी एंगुलर स्पीड है
10 revolutions per second और इसका रेडियस 11 सेंटीमीटर है। आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो इसके लिए जो डेटा गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले डेटा यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले गिवन है जी एंगुलर स्पीड या मास गिवन है। मास इज इक्वल टू 450 ग्राम्स आ जाएगा। अगेन इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 450 आप किलो लिख लें और किलो मीन 1000 होता है, इसको डिवाइडेड बाय 1000 भी करना पड़ेगा, तो साथ में ये ग्राम अपनी जगह पे रहेगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 0.45 किलोग्राम आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले मास का पता चल गया, 450 ग्राम्स हो गया, जिसको हमने SI यूनिट में कन्वर्ट किया तो 0.45 किलोग्राम आ गया। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है 10 revolutions per second। एंड अगेन यू नो कि एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट्स रेडियन पर सेकंड होती है, तो ये रेवोल्यूशंस को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के, और पर सेकंड अपनी जगह पे एज इट इज रह जाएगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। और क्या गिवन है, और इसका जो रेडियस गिवन है फुटबॉल के लिए, रेडियस 11 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आर की वैल्यू, चले हम इसको कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, मास को भी कैपिटल एम से डिनोट कर लेते हैं। तो रेडियस गिवन है 11 सेंटीमीटर। अगेन आपको पता है कि सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है बल्कि मीटर ऐसा यूनिट है। तो सेंटीमीटर इज पावर -2 होता है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -2 मीटर हो जाएगा। एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो एंगुलर मोमेंटम L क्वेश्चन मार्क हो गया। एंड नेक्स्ट सोल्यूशन में हमने क्या करना, देखें सोल्यूशन इसका आ जाएगा। देखिए आपको पता होगा, जैसा आप जानते हैं, एज वी नो कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है I ओमेगा के, किस चीज के, I ओमेगा के। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे पुट करना है, वो है फुटबॉल। एंड फुटबॉल को अगर आप ध्यान से देखें तो फुटबॉल एक हॉलो स्फीयर होता है जिसका रेडियस r, ठीक है। तो इसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3mr² होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये फुटबॉल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है कितनी, 2/3mr² ओमेगा अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बाकी तो बड़ा आसान हो जाएगा। 2/3 m की वैल्यू कितनी है 0.45 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना आ गया इसका, रेडियस 11 सेंटीमीटर, 11 × 10⁻², एंड ओमेगा की वैल्यू है 20 पाई। तो जरा ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में डाल देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर आ रहा है 0.228 और यूनिट्स इसके क्या होंगे, एंगुलर मोमेंटम के जाउल सेकंड होते हैं। इसके यूनिट्स होंगे जाउल सेकंड। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा फुटबॉल के लिए। यहां पे याद रखना है कि हमने जो फुटबॉल लिया है वो एक हॉलो स्फीयर के तौर पे लिया है। फुटबॉल को हमने हॉलो स्फीयर के तौर पे हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर आप इसको हॉलो स्फीयर लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ये होगी। अगर आप इसको सॉलिड स्फीयर लेते हैं, जो कि होता नहीं है सॉलिड स्फीयर, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी 2/5mr² के इक्वल हो जाएगी, अगर आप इसको सॉलिड स्फीयर लेते हैं तो याद रखिएगा। लेकिन आपने इसको हॉलो स्फीयर के तौर पे ही लेना है, क्योंकि जो एयर की डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द मटेरियल ऑफ फुटबॉल।
जो कि जिस चीज से वो बना होता है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको अंदर से ये समझेंगे कि ये खाली है। अगर एयर को आप इग्नोर करें फिर फुटबॉल आपके पास हॉलो स्फीयर बनता है। अगर आप इसको सॉलिड के तौर पे लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी 2/5 mr²।